एपिसोड की स्टार्टिंग में बेन और उसकी टीम को एक हाथी से लड़ता दिखाया जाता है। उस हाथी को पकड़ने के लिए प्लम्बर्स की एक टीम आती है। एक प्लम्बर बेन और केविन को स्कैन करता है और इन्हें बताया जाता है कि जब इन्हें प्लम्बर्स बैच के सर्टिफिकेट दिए गए थे तो इनकी ट्रेनिंग अधूरी रह गई थी, इसलिए अब ट्रेनिंग मुकम्मल करने के लिए इन्हें दोबारा से प्लम्बर्स अकेडमी जाना था। बेन और केविन तीनों को अकेडमी के लिए ले जाया जाता है। इनके साथ एक एलियन और होता है जिसका नाम टैक होता है। उसे जब बेन का पता चलता है कि ये वही बेन है जिसने दुनिया को कई बार बचाया है तो वो उसे बहुत इज्जत देता है। टैग की इज्जत देने का अंदाज एक अनोखा ही होता है। बेन अकेडमी जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी तो पहले ही स्कूल से जान जाती थी। अब ये प्लम्बर्स अकेडमी, केविन उसे मना करता है कि वो सुकून से रहे क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने प्लम्बर्स बैच नहीं खोना चाहते थे। केविन तो बिल्कुल भी ये रिस्क नहीं ले सकता था। टैग इन्हें अपने टीचर के बारे में बताने लगता है कि वो किस कदर सख्त है। पूरी प्लम्बर्स हिस्ट्री में मैजिस्टर और हुल्का सबसे आला दर्जे के प्लम्बर्स हैं और वो अपने स्टूडेंट्स को भी ऐसा ही देखना चाहते हैं। इन्हीं बातों के दौरान इनका सफ़र भी कट जाता है। सब अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। वेन अपना प्लम्बर बैच यूज़ करती है तो टैग उससे कहता है कि अकेडमी में प्लम्बर बैच यूज़ करना रूल्स के खिलाफ है। वेन अपना बैच रख देती है। टैग बातें करते हुए आगे ध्यान नहीं देता और चलता हुआ एक सीनियर कैडेट से टकरा जाता है। इस कैडेट का नाम ब्रेनिगन होता है और वो अल्फा स्क्वाड का कमांडर होता है। ब्रेनिगन टैग को छोटा कीड़ा बोलता है। बेन को टैग की इस तरह की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती। पहले तो बेन ब्रेनिगन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन ब्रेनिगन इसकी भी इंसल्ट कर देता है और कहता है कि नल वर्ल्ड में ब्रेकआउट हुआ है, इसलिए हुल्का चाहते हैं कि तमाम नए स्टूडेंट्स अपने रूम्स में हों, इसलिए तुम लोग भी जाओ। ब्रेनिगन ये सब बहुत बुरे अंदाज में कहता है। अब बेन की बर्दाश्त जवाब दे जाती है। बेन हेमैंगो में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। केविन उसका हाथ पकड़कर आगे खींच लाता है। सब अपने कमरे में आ जाते हैं। बेन अब भी गुस्सा होता है और केविन से भी नाराज होता है। केविन उससे कहता है तुम्हारे लिए तुम्हारा प्लम्बर बैच अहम नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। मैं इसको किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। ग्वेन बेन को समझाती है कि वो केविन के लिए कोई मुश्किल खड़ी ना करे। इतने में मैजिस्टर हुल्का आ जाते हैं। बेन उनसे हाथ मिलाने और अपना तारुफ करवाने आगे बढ़ता है, लेकिन हुल्का उस पर भड़क उठते हैं और बेन से कहते हैं मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ आने से पहले तुम कौन थे। यहाँ बस तुम एक स्टूडेंट हो जिसको कुछ भी नहीं आता। बेन वहाँ से हटकर साइड पर बैठ जाता है। अब ग्वेन हुल्का से नल वर्ल्ड में होने वाले ब्रेकआउट का पूछती है और ग्वेन का भी वही हाल होता है जो कि बेन का हुआ था। केविन बेन को पकड़कर हुल्का के सामने खड़ा करता है, मगर बेन अपनी आदत से मजबूर फिर उनसे सवाल कर बैठता है और कहता है कि मैंने सुना है आपने बहुत से मेडल्स जीते हैं, लेकिन आपने एक ही लगाया हुआ है। मैजिस्टर हुल्का उसको कुछ नहीं कहते और सबको फौरन फायरिंग पॉइंट पर पहुंचने का कहते हैं। इसके बाद सीन फायरिंग पॉइंट पर शिफ्ट होता है। बेन, ग्वेन, केविन और टैग सब प्लम्बर सूट पहने वहां पहुंच जाते हैं। हुल्का सबको गार्ड कर रहे होते हैं। वो सबको प्लम्बर्स वेपन के बारे में बताते हैं। हुल्का सबके सामने प्लम्बर्स वेपन टुकड़ों में रखता है और उन्हें इस वेपन को जल्द से जल्द असेंबल करने को कहता है। टैग अपने वेपन की मैगजीन फेंक देता है। मैगजीन अलमारी के नीचे चली जाती है। टैग से वो निकल नहीं पा रही थी। बेन उसकी हेल्प करने के लिए फोर आर्म्स में आता है। बेन अलमारी को अपने हाथों में उठा लेता है। टैग मैगजीन लेकर फौरन चला जाता है, जबकि बेन को हुल्का देख लेते हैं। बेन की एक बार फिर से शामत आ जाती है। हुल्का बेन को ट्रेनिंग सेंटर में अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करने से मना करते हैं। बेन इन्हें सल्यूट मारता है। इसके बाद सबकी शूटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट होती है। केविन और बेन बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, जबकि बेन का एक भी निशाना ठीक से नहीं लग पाता। बेन स्वयं फायर में आकर शूटिंग बोर्ड ही जला डालता है। उसी वक्त हुल्का आ जाते हैं। बेन उनके कुछ कहने से पहले ही अपना वेपन उठाए वहां से चला जाता है। हुल्का भी जाने लगता है। फिर हम किसी को देखते हैं जो दरवाजे के सुराख से इन सब पर नजर रखे हुए था। वो कौन था ये वाज़ह नजर नहीं आता और ये सब भी उसे बेखबर होते हैं। इसके बाद हुल्का सबको फ्यूजन ग्रेनेड की ट्रेनिंग देने लगते हैं। सबसे पहले टैग ट्रेनिंग करता है। हुल्का इसको एक बॉल देते हैं। वो उससे कहते हैं इस बॉल को फेंक कर रिवर्स करो। टैग उस बॉल को ऑन करके फेंकता है, लेकिन बॉल उसके हाथ पर ही चिपकी रह जाती है। बॉल मैग्नेटाइज हो चुकी थी और ओवरलोड भी हो रही थी। बॉल किसी भी वक्त फट सकती थी। हुल्का टैग के हाथ से बॉल अलग करने लगते हैं, मगर वो अलग होने की बजाय लोड होती जा रही होती है। हुल्का बेन, ग्वेन और केविन को यहाँ से जाने को कहते हैं। इतने में बॉल फट जाती है और एक जोरदार धमाका होता है। ग्वेन खुद को और केविन को शील्ड कर लेती है। दूसरी तरफ बेन एक्सेलरेट बना हुल्का और टैग को बचा लेता है। ग्वेन को यह सब एक साजिश लगती है। उसे लगता है कि किसी ने टैग को मारने की कोशिश की। हुल्का बेन को डांट रहे होते हैं कि बेन ने एक बार फिर से रूल तोड़ा है।
अब की बार बेन को भी गुस्सा आ जाता है। एक तो बेन ने इनकी जान बचाई और ऊपर से वो इसी को डांट रहे थे। बेन अब की बार हुल्का से कहती है, कोई आपको निशाना बना रहा है, हमें या टैग को नहीं, इसीलिए आपने टैग को अकेला नहीं छोड़ा। हुल्का बेन से बड़े रूखे अंदाज में बात करते हैं और कहते हैं कि अपने काम से काम रखो। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। सब अपने कमरे में आ जाते हैं। बेन अभी भी उसी वाक़ये का जिक्र कर रही होती है। बेन इनसे कहता है हमें जाकर पता करना चाहिए। बेन कोई भी रूल तोड़ना नहीं चाहती थी। केविन तो पहले ही ऐसा वैसा कुछ करने के हक में नहीं था। बेन टैग को अपने साथ लिए चला जाता है। पीछे से बेन और केविन सो जाते हैं। बेन और टैग रात गे तक बाहर रहते हैं। अभी वो आकर सोए ही थे कि हुल्का आ जाते हैं और इन्हें 10 मिनट के अंदर तैयार होकर आने को कहते हैं और साथ कहते हैं कि तुम लोगों ने कल कोई रूल फॉलो नहीं किया था, इसलिए आज जल्द ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। हुल्का उनको एक मिशन देते हैं जिसमें इन्हें अल्फा ग्रुप से किसी कैदी को आज़ाद करवाना था। सब अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। अल्फा से इन पर अटैक करते रहते हैं। बेन फिर से अपनी पावर यूज करने लगता है। बेन उसे रोक देती है क्योंकि इन्हें अपनी ट्रेनिंग बगैर किसी सुपर पावर के ख़त्म करनी थी। बेन अपनी टीम को तरतीब देती है। सबसे आगे केविन होता है, उसके पीछे ग्वेन और उसके बाद टैग। बेन को बैकअप के लिए पीछे ही रहने को कहते हैं। केविन जैसे ही पास पहुंचता है वो पकड़ लिया जाता है। उसके बाद ग्वेन और टैग भी पकड़े जाते हैं। बस बेन बच जाता है जो कि पीछे बैकअप के लिए था। बेन जल्दी से फायर करता हुआ अल्फाज की तरफ आता है। सब अल्फाज बेन की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। केविन और ग्वेन को मौका मिल जाता है। वो अल्फाज के वेपन उनसे छीनकर उन्हीं पर तान देते हैं। बेन डायमंड से हेड में ट्रांसफॉर्म होकर अपने टारगेट तक पहुंच जाता है और अल्फाज की कैद से कैदी को आज़ाद करवा लेता है। हुल्का बेन को इस बार भी फेल कर देते हैं क्योंकि बेन ने न सिर्फ सुपर पावर का यूज़ किया था बल्कि कैदी को भी मार दिया था। बेन हुल्का को पागल कह देता है जिसका अंजाम ये हुआ था कि इन्हें अपने टूथब्रश से अपने कमरे का फर्श साफ करना पड़ता है। वो सब इसी काम में मसरूफ थे जब एक धमाका होता है। ये सब अपना काम छोड़कर बाहर भागते हैं। वो देखते हैं कि मैजिस्ट्रेट हुल्का के क्वार्टर्स में आग लगी होती है। बेन टेरेस पे में आकर आग बुझा देता है। सब अंदर जाते हैं लेकिन हुल्का कहीं नहीं होते। तभी वो कहीं से आते हैं और इन सब से यहाँ आने की वजह पूछते हैं। बेन उन्हें कहती है आप अपने दुश्मन को जानते हैं, मगर इन पर गुस्सा करते हुए कहते हैं अपना क्वार्टर साफ करने के बाद मेरा क्वार्टर साफ करना मत भूलना। बेन अब भी आराम से नहीं बैठता और हुल्का की जासूसी करने की बात करता है। इस बार बाकी भी इसका साथ देते हैं। वो देखते हैं कि ब्रेनिगन हुल्का का पीछा कर रहा है। जब ये सब उससे पूछते हैं तो वो कहता है मैं बस हुल्का की हिफाजत कर रहा हूँ क्योंकि इन्हें गार्ड्स नहीं चाहिए। तभी हुल्का पर कोलार अटैक करता है। कोलार नलवर्ड से भागा हुआ था। हुल्का और कोलार के दरमियान फाइट होती है। कोलार को हुल्का पर गुस्सा होता है। वो हुल्का से बदला लेना चाहता था। बेन फोरआर्म्स में आकर उससे फाइट करता है। कोलार टैग को पकड़ लेता है और उन सबको धमकी देता है। कोलार एक स्पेस वॉक खोलता है जिसका दूसरा सिरा नलवर्ड के एक सूरज पर खुलता था। वो हुल्का को इसमें कूदने को कहता है। बेन टैग को इशारा करता है कि जिस तरह तुमने मुझे सर के साथ इज्जत दी थी अब वैसी इज्जत कोलार को भी दो। टैग जोरदार टक्कर कोलार को मारता है। कोलार पर तभी हुल्का जंप करते हैं। टैग स्पेस वॉक में गिर जाता है। हुल्का उसे पकड़कर ऊपर खींच लेते हैं। बेन दूर से कोलार को खींचता है। इस काम में केविन, ग्वेन और ब्रेनिगन भी इसकी मदद करते हैं। हुल्का एक धक्के से कोलार को स्पेस वॉक में धकेल देते हैं। बाद में वो सबको बताते हैं कि उन्होंने जगह चेंज करके कोलार को नल वर्ल्ड में भेजा है, ना कि किसी सूरज पर। इसके बाद सबका रिजल्ट आ जाता है और सबका रिजल्ट बहुत शानदार होता है। ग्वेन को 98% मिले थे जो कि उसे ये भी कम लग रहे थे। केविन को 72% से ज़्यादा मिले थे जबकि बेन को 95 मिले थे। इस सब के बावजूद बेन को अच्छे मार्क्स मिले थे। अब तो ग्वेन को अपने मार्क्स और भी कम लगने लगे थे। सबको प्लम्बर बैचेस दे दिए जाते हैं। अब सब प्लम्बर्स थे। हुल्का आते हैं और सबको विश करते हैं। हुल्का अपने मेडल उतारकर बेन को लगा देते हैं और बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। केविन उससे कहता है ये भी हुल्का का थैंक्स करने का एक अंदाज होगा क्योंकि बेन ने उनकी जान जो बचाई थी। और फिर ये एपिसोड इधर ही ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।